कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों आज मैं फिर आपसे बात करने वाला हूँ रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ये दोस्तों रेशियो का पार्ट 3 है, जिसमें मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करूँगा और उनको समझाऊँगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन जो हमें अगर एग्ज़ाम में मिलते हैं तो कैसे हम उसको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आपको मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनका कुल खर्च 8,000 रुपये है। ए की बचत बी के खर्च के बराबर है। उनकी कुल आय और कुल बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब मिलते हैं ना तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक्स और वाई मेथड लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, एक शॉर्टकट से समझाऊंगा, प्लस साथ में मैं आपको इसका एक बेसिक मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, जो एकदम बेसिक है आपको, क्योंकि देखिए शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, साथ में बेसिक भी पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बेसिक पर बात करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें आय का अनुपात पता है, तो आय का अनुपात किसका किसका पता है दोस्तों, यहाँ पर ए और किसका दिया गया है, यहाँ पर बी का दिया गया है। ठीक है, कितना अनुपात है, 2 और कितना 3। तो हम मान लेते हैं 2x और इसका कितना रहा होगा दोस्तों 3x। ठीक है, अब बात करते हैं और उनका कुल खर्च 8,000 रुपये है। तो अगर खर्च की बात कर लें, अगर हम दोस्तों खर्च की बात करें तो माना ए का खर्च y है, तो बी का खर्च कितना हो जाएगा, तो बी कितना खर्च करेगा। ठीक है, अगर बी की बात करें तो बी कितना खर्च करेगा, 8,000 माइनस वाई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बचत। अगर मैं ए की बचत की बात करें, ठीक है, अगर हम बचत की बात करें दोस्तों और हम बचत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2x आई ले लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 8,000 माइनस वाई। ठीक है, तो ये माइनस वाई इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो वाई वाई तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना बचा, 8,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 4,000। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4,000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए की बचत बी के खर्च के बराबर है। ठीक है, उनकी कुल आय और कुल बचत का अनुपात ज्ञात करो। देखो हमसे पूछा क्या है यहाँ पर कि देखो भाई ये आ गया ना, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आय पर रख दो। अगर हम यहाँ पर बात करें ए की आय की बात कर लें तो ए की आय दोस्तों कितनी है, ए की आय है 2x। तो x बराबर कितना है 4,000, तो 2 इंटू कितना कर देंगे 4,000। देन कितनी ए की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी 8,000 रुपये। इसी प्रकार से बी की इनकम की बात कर लें, बी की आय कितनी है, कितनी है 3,000। ठीक है, तो सॉरी 3x, तो 3 इंटू कितना कर लेंगे हम दोस्तों 4,000, 4,000, तो कितना आ जाएगा 4 3 12,000। अब देखो, अब यहाँ से बात को समझिएगा, ए की आय आ गई 8,000, बी की आय आ गई कितनी 12,000। ठीक है, हमें निकालना क्या है, दोनों की कुल आय और कुल बचत का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की आय प्लस बी की आय। ये मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट बताऊंगा तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन मत लेना, बस ए की आय प्लस बी की आय। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, बचत का भी निकालना है। तो ए की बचत प्लस किसकी रखेंगे, बी की बचत। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों कि दोनों कुल कितना कमा रहे हैं, दोनों मिलकर कुल कितना कमा रहे हैं 12 और ये 8, कितना हो गया 20,000 रुपये। दोनों मिलकर कमा कितना रहे हैं दोस्तों 20,000 रुपये। ठीक है, अब 20,000 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें से दोनों खर्च कितना कर रहे हैं 8,000 रुपये। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 20,000 रुपये मंथली कमा रहा हूँ और 8,000 रुपये मैं एक महीने में खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी सेविंग, मेरी बचत कितनी हो रही है दोस्तों 12,000 रुपये। कितनी हो रही है, तो यहाँ पर दोनों की बचत कितनी हो रही है 12,000 रुपये
तो बस यहाँ से क्या है, 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट गए। अब ये 20/12 आ गया, तो कितना, 4×5 = 20 और 4×3 = 12। तो 5/3 जो आएगा, या फिर हम 5:3 कर लें, यही हमारे क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो दोस्तों बेसिक, एकदम बेसिक फंडा था, ठीक है। अब इसका मैं जादू बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे लगेगा, देखिए तो ध्यान से देखिएगा जादू को, कैसे जादू इसमें लगता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप, मैं आपको बात कर लूँ, ए की बचत बराबर किसके है, बी के खर्च की। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, सेकंड मेथड है ये, शॉर्टकट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ए की बचत बराबर है किसके दोस्तों, बी के खर्च के। बी के खर्च के बराबर है, तो यहां पर देखो, अब ए की बचत, ठीक है, अगर हमें बी का खर्च निकालना है, मैंने आपको इससे पहले पिछले वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। और जिन दोस्तों ने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, वहां से आप आसानी से जाके मेरा जो सेकंड पार्ट है वो देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात कर लूँ बी के खर्च की, तो बी का खर्च आप कैसे निकालोगे भाई, मेरा खर्च अगर कैसे निकालोगे आप, अगर मेरी आपको इनकम और प्लस आपको मेरी सेविंग पता है, अगर मैं 5 रुपये कमाता हूँ, 3 रुपये सेव करता हूँ, तो मेरा खर्चा कितना है, 2 रुपये, ठीक है। तो अगर हमें खर्च पता करना है, तो दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम जो भी बी की आय है, बी की आय जितनी भी होगी, उसमें से हम बी की बचत को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। बी की बचत को क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें बी का खर्च मिल जाएगा। अब ए की बचत और बी की बचत, ठीक है, तो ये क्या है, तो यहां पर हम रख ले जरा, ए की बचत, अब ये बी की बचत को उठा के इधर ले आएंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी की बचत बराबर किसके है, बी की आय, बी की आय दोस्तों, ठीक है। अब बात को मेरी ध्यान से समझिएगा, यहां पर दिया था कि, देखो शॉर्टकट आंसर आ चुका है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। तो मतलब ए की आय कितनी है, 2, बी की आय कितनी है, 3, तो बी की आय यहां रख दूं मैं 3, बराबर। अब कह रहा है ए की बचत प्लस बी की बचत, ठीक है, ए की बचत प्लस बी की बचत, तो यहां पर क्या है, अनुपात दोनों की आएगा कितना है, 2 और 3, कितना है, 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो अनुपात 3, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया शॉर्टकट तरीके से। क्लियर हो गया, इस तरह के शॉर्टकट लगता है, ठीक है, समझ में आया आप सभी के, बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिलेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स कर भी नहीं पाते भाई जल्दी, ठीक है। और जितना भी यूट्यूब में मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे होंगे दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लिखा है पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का उनका व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी वर्तमान आय का योग 8600 रुपये है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी बात मैं आपसे बोलूंगा ना, उसको आप चुपचाप क्या करेंगे, राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन दोबारा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, उसको इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए, तो क्वेश्चन सबने पढ़ लिया एक बार, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, ठीक है। अब उनकी पिछले वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। अब कह रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का उनका व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 और 4:5, ए की वर्तमान निकालनी है। देखो भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर पिछले वर्ष का जो रेशियो है उसको लिख देना है, पिछले वर्ष का जो रेशियो है आपको उसको लिख देना है। अब पिछले वर्ष का रेशियो कितना है, 3:5, कितना है, 3:5, तो यहां पर मैं लिख दूं जरा, ए
और बी कितना है 3:5 लिख दिया। ठीक है, पिछले वर्ष का जो इनकी आय का रेशियो था मैंने यहाँ पर अनुपात यहाँ पे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर दोस्तों करना है कि अगर, ठीक है, अब करना क्या है, अगर इंडिविजुअल पूछे, ठीक है, अगर आपसे इंडिविजुअल अगर वो जाएगा पूछेगा आपसे, तो आपको करना है केवल क्या कि जो पिछले वर्ष का और वर्तमान का जो व्यक्तिगत उनका था, व्यक्तिगत अनुपात था, उसको क्या करना है दोस्तों, उसको आप उसको क्या करेंगे, उल्टा गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट बिल्कुल ध्यान समझिए, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले पिछले वर्ष का अनुपात हम लिख दिए, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, जो भी अनुपात दिया है यहाँ पर क्या दिया है, पिछले वर्ष का अनुपात और वर्तमान का। पिछले वर्ष का अनुपात कितना है 3:2, 2:3, और यहाँ पर कितना है 4:5, व्यक्तिगत दिया है ना, ये मतलब किसका है, ये ए का, और एक किसका दिया गया है दोस्तों, बी का दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2:3 है इसको क्या करना है आपको 3/2 से 3 में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला रेशियो उठ के जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 × 2, ये वाला रेशियो उठ के यहां पर जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 × 4। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। अब इस जो काट रहा है काट दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3×3 = 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 अनुपात। ठीक है, और पचम कितना हो जाएगा, पचम 25। ये तो आ गया, ये आ गया ना। अब यहां से आपको करना क्या है, यहां पे क्या कह रहा है, देखो यहां पे कह रहा है कि यदि उनकी वर्तमान आय का योग कितना है 86 रुपए, कितना है 86 रुपए वर्तमान, ये क्या निकल के आई है, ये आई है आपका वर्तमान अनुपात। ठीक है, वर्तमान आय का अनुपात निकल के आ गया। वर्तमान आय का अनुपात निकल कर आ गया ये। अब इन दोनों का योग किसके किसके बराबर है, 8600 बराबर, तो 45 और सॉरी 25 और 18 कितना हो गया 43। 43 किसके है दोस्तों 8600 के बराबर, तो एक किसके होगा, आपको पता है कि 46 दूना कितना होता है 86। ठीक है, 43 दूना 86, तो 200 हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया दोस्तों 200 के बराबर हो गया। अब आपको किसका निकालना है, बोलो, ए की वर्तमान आयु निकालनी है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी वर्तमान आय कितनी है 18। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, अगर हम निकालेंगे ए की वर्तमान आय, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू कितना कर देंगे 18, कितना हो जाएगा 3600 रुपए। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है। ठीक है, यहाँ पर अपने क्या करना, मैंने क्या बताया कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 25:24 था पिछले वर्ष, और वर्तमान वर्ष का उनका व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 5:7 और 4:9 है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, तुरंत आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं करना है आपको, ए और यहाँ पर बी रखना है, यहाँ पर कितना रखना है 25 और यहाँ कितना रखना है आपको 24। ठीक है, तो बस इन दोनों को क्या कर दो अपोजिट गुणा करा दो। ठीक है, उल्टा 7/5 यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना है 4/9, तो कितना हो जाएगा 9/4, तो ये कितना जाएगा 4 छंग 24, ये कितना जाएगा 5 25, तो 5 सत्ते कितना हो गया दोस्तों 35, और 9 छक्का कितना हो गया 54। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आय का योग, ठीक है, इनकम का जो योग है कितना है 17,800। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, ठीक है, तो 35 और प्लस हो गया 5 4 9 5 3 8 89 जो है वो किसके बराबर है 17,800 के। तो बोलो एक किसके बराबर, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, ये पूरा कितनी बार टाइम कटेगा 2 टाइम कट जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे 200। ठीक है, हमें निकालना किसका है दोस्तों, ए की वर्तमान कितनी है 35, ए की वर्तमान आयु, सॉरी आय, ए की वर्तमान इनकम आय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू
35 कर देंगे, 35 दूना कितना हो गया 70, ठीक है 7000 हो। तो भाई बात समझ में आ गई दोस्तों। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने किस आसान ट्रिक से मैंने बताया दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक से मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया है, ठीक है क्लियर हो गया ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 3-4 मैंने क्वेश्चन जो भी कराए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो मेरा जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें मेरे और भी क्वेश्चंस, जो लास्ट वीडियो होगा रेशियो का, उसमें और भी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम CHSL के लिए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा करिए।